फंक्शन का मतलब डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से डोमेन और रेंज का मतलब होता है कितना मान रखेंगे और कितना निकल के आएगा, वही होता है डोमेन। रेंज के बारे में बतलाना होता है। जैसे कि देखिए प्रांत है, प्रांत को हम डोमेन कहते हैं, मतलब कि जो मान रखा जाता है, मतलब साइन में एक कितना का मान है, साइन में एक कितना का मान है, कितना डिग्री का मान है, तो वही जो डालेंगे उसमें अंक, उसको कहा जाता है डोमेन। और जो निकल के आता है, जैसे कि पाई के तौर पर हम बोले हैं पाई निकलता है, उसको रेंज बोला जाता है। हमेशा इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स निगम फंक्शन में हमेशा रेंज ही पूछा जाता है, रेंज कितना आता है। डोमेन डाला जाता है और रेंज निकलता है, तो डोमेन और रेंज के अंतर में यही है। और हम जानेंगे कि हम लिख सकते हैं पाई/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 6 पाई/4 लिखेंगे कि नहीं, यही सब में अंतर मतलब पता चलेगा इसके पाई चार्ट के माध्यम से। तो क्लास 12 के मैथ के फर्स्ट सिटिंग के मैथ के बुक में दिया हुआ भी है, लेकिन इसको मैं बतलाना चाहता हूँ कि मतलब कि ऐसे याद रहे। देखिए ये वाई है, इसे कोण का मान, कोण का मतलब कि 90 डिग्री, यही सब है। और जो यहाँ पर एक्स है, इसको मान बोलेंगे, मान है। और प्रांत है जो हम डालते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि साइन में साइन इनवर्स एक बराबर कितना, तो ये जो है ना, यही होता है प्रांत यानी डोमेन। जो डाला जाता है, जो अंक डालते हैं उसको बोला जाएगा डोमेन, और जो निकल के आएगा उसको रेंज बोलेंगे। वही मतलब कि ये डोमेन है। और इसका एक कितना होता है, तो हम एक 90 डिग्री का होता है, तो 90 को हम पाई/2 के तौर पर तो लिख सकते हैं, पाई/2 के तौर पर तो लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री यही होता है। पाई के तो 180 डिग्री कहते हैं, और नीचा 2 है तो 2 से भाग कर देंगे तो 90 डिग्री पुर गया। 90 डिग्री पुर गया तो इसको 90 डिग्री को इतना ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, पाई/2 के तौर पर 180 है 2, 180 में 2 से काटेंगे तो 90 डिग्री तो पुर ही जाएगा, इसलिए पाई/2 के रूप में लिखा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है साइन में -1 से लेकर के 1 के बीच में ही मान रखा जाएगा, और उसका जो मान निकलेगा वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। और ये बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब हो गया, इसमें बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि मतलब कि -पाई/2 भी होगा और पाई/2 के बीच में होगा। लेकिन ये छोटी ब्रैकेट ऐसे का कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसका मतलब हो गया कि पाई/0 से लेके पाई ऐसे दिया हुआ। मान लेते हैं 0 से पाई/, तो हम इसमें इसका मतलब हो गया, छोटी ब्रैकेट का मतलब हो गया 0 और पाई को छोड़ करके बीच में जो होगा, मतलब 10 से लेके 20 है, तो 11 से लेकर 19 तक का जो बीच वाला मान है वो छोटी ब्रैकेट से बताता है। और बड़ी ब्रैकेट 10 से 20 के अंदर में बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे तो 10 और 20 पूरे धक ले जाएंगे, 10 से गिनेंगे 20 तक ला। लेकिन छोटी ब्रैकेट है तो 11 से गिनेंगे 19 तक ला। यही होती है छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट में अंतर। तो कॉस इन्वर्स का मान -1 से लेकर 1 के बीच में रहता है, और -1 या +1 बड़ी ब्रैकेट दे दिए हैं, से दोनों पकड़ के जाएगा, मतलब कि -1 से लेकर पूरे 1 तक ला गिनेंगे। और इसका रेंज का मान होता है, रेंज जो पाई/2 के रूप में आएगा, तो कितना रूप में आएगा, वो होता है 0 से लेकर के पाई तक ला। 0 से पाई तक का कहने का मतलब कि 0 से लेके पाई का मतलब 80 डिग्री तक। 80 डिग्री को हम 80 डिग्री तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसको 80 डिग्री को पाई मतलब पाई रेंज के तौर पर लिखेंगे। उसी प्रकार tan इनवर्स में कितना तक का मान रखेंगे, तो मतलब कि अनंत है, माइनस में भी अनंत रख सकते हैं, प्लस में भी अनंत रख सकते हैं। तो अनंत पूरे वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, मतलब कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रियल नंबर दे दिए हैं, दोनों तरफ जा सकता है, कोई भी संख्या रखा जा सकता है। लेकिन इसका मान निकलेगा पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में, पाई/2 से लेकर के पाई/2 के रूप में इसका रेंज निकलेगा। और ये छोटी ब्रैकेट है, मतलब कि ये दोनों छोड़ के बीच वाला मान निकलेगा, ठीक है। पाई/2 तो पाई/2 के बीच वाला क्या होगा, पाई/3 होगा। अगर इसे बेसी है नहीं, नीचा जितना संख्या बेसी होता है उतना उसका मान घट जाता है। जैसे कि 30 है, 30 में 2 से भाग देंगे तो 2 है, तो ये 15 आ गया। अगर 30 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आ गया, इसका छोट हो गया। यानी कि नीचा जितना बड़ा रहेगा उतना उसका उतना ही मान छोटा होता है। अब इसी प्रकार कॉट क्या है, तो ये भी इसमें भी tan का उल्टा है, तो इन्फिनेटिव है, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनिटी में रहेगा, अनंत है इन्फिनेटिव, तो इसका मान 0 से पाई के बीच में रहेगा, 0 से पाई के बीच में रहेगा। आप बुक से भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं एक बार बतला दिया हूँ जैसे कि समझ में आ जाए। सेक इन्वर्स एक्स है, तो सेक इन्वर्स एक्स का मान होता है -1 से बड़ा, -1 से ज़्यादा मान होगा और 1 से बड़ा मान होगा। और इसका रेंज है डोमेन है, इतना डाल सकते हैं उसमें मान। 1 से बड़ा मतलब कि 2 4 ऐसे करके जितना लीड का मान होगा, 1/√2 ऐसे होता है, 1 होता है, √3/2 ऐसे करके मान होता है, ये सब होता है। इसलिए जो मान निकालने के, जैसे कि पाई चार्ट 2 मान पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है,
कॉस 90 डिग्री, साइन, टैन, ये सब का होता है, वही सब निकलेगा। इसका रेंज होता है 0 से लेकर π/2। 90 डिग्री इसलिए नहीं होगा कि सेक 90 डिग्री का मान 0 इन्फिनिटिव होता है, मतलब अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। साइन 90 डिग्री का मान, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा 1, और टैन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, और यही टैन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, लेकिन टैन में 90 डिग्री का मान पूछेगा तो ना, इसका माने नहीं होता है, इसका मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब कि अपरिभाषित, कोई मान नहीं होता है। उसी प्रकार साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन को उल्टा से कॉसेक है तो कॉसेक में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा, उसका कोई मान नहीं होता। इसलिए 0 डिग्री का मान इसमें आता है 0 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री। अभी सेक की बात कर रहे थे, 0 से पाई तक लाए, लेकिन π/2 हटाना है, इसलिए कि सेक में 90 डिग्री का मान पर अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए उसको घटा दिया गया। लेकिन कॉसेक में है, उसी में एक के -1 से बड़ा और एक से छोटा के बराबर होता है। इसका रेंज होता है π/2 से लेकर के π/2 से लेकर π/2 के -π/2 से लेकर के π/2 के भी ये वही है। बड़ी ब्रैकेट इसको घर के लेकर चलना है, इसमें 0 हटा देना है, क्योंकि साइन में 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए साइन में 0 डिग्री का मान घटा दिया है, मतलब कि हटा दिया है, उसका मान नहीं निकलेगा, मतलब अपरिभाषित है, इसलिए नहीं निकलेगा। लेकिन आगे हम बतला रहे हैं अभी, मतलब कि क्वेश्चन देते से कैसे बने टैन 1 डिग्री, टैन में एक कितने डिग्री का मान है, ऐसे पूछ दे। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे, आपको टिक मारना है, डायरेक्ट 4 ऑप्शन देखना है, टिक मारना है, मतलब जल्द बनाने के लिए, मतलब कैसे बने। जैसे कि देखिए टैन इनवर्स 1, अब इतना देख ली, मतलब कि टैन में एक कितना डिग्री का मान है, डायरेक्ट सोचेंगे वो 10 में पढ़े तो 45 डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री के π/4 लिख देंगे, यही बनाना बन गया। और पूछेंगे साइन इनवर्स 1/2 कितना का, साइन में 1/2 कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का हम 30 डिग्री का हम क्या है π/, ये तो 180 डिग्री है, पाई लिख देंगे 180, लेकिन 30 डिग्री पुराना है तो इसमें 6 से भाग दे देंगे तो 30 डिग्री के बराबर बन गया। और यही में कॉस में पूछता, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री मतलब पाई मतलब 180, और 60 डिग्री 3 से भाग कर देंगे तो 60 हो जाएगा, 180 में से भाग कर देंगे तो 60। इसी प्रकार आप टैन का भी बना सकते हैं, टैन इनवर्स √3 कितना। अब सीधा है, मतलब कि एक होता है 1/√3, एक होता है √3, तो टैन के लिए हमको याद करना होता है, ये तो टेर है, 1/2 है तो मतलब टेर है, सीधा है, तो सीधा है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के पाई लिखिए, टैने में है सीधा है 60 है, तो पाई तो 180 है, अभी तो नहीं पूरा 60 डिग्री, इनमें 3 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री। इसी प्रकार आप किसी भी मान का याद मतलब कर सकते हैं। साइन में √3/2 कितना का मान होता है, √3/2 साइन इनवर्स, सम इनवर्स, कि इसका भी मान याद करे होंगे तो इसका मान 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का डायरेक्ट बनाइए π/3 डायरेक्ट। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब कि सूत्र है, उसको मैं कल सूत्र के माध्यम से बतला दूंगा, बस मतलब कि तब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब सूत्र है, थोड़ा सूत्र है, उसको देखना होगा। जैसे कि अगर बीच में अगर माइनस आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला कल बतलाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा माइनस प्लस वाला।